करेक्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बारे में। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अम, जय शक्ति नवद्वीपे न कोयला प्रकाशे से शक्ति प्रकाश कोयला दक्षिण देशे। जिस शक्ति का या कृपा का प्रदर्शन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप बंगाल में नहीं किया, वो कृपा उन्होंने दक्षिण भारत में जाके दिखाई। ऐसा क्यों? तो उसके बारे में कल हमने संक्षिप्त में चर्चा किया कि दक्षिण नवद्वीप के लोग चैतन्य महाप्रभु को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था कि ये निमाय पंडित, इसको क्या हो गया है, ये कभी कभार गोपियों का नाम लेता है, राधा रानी का नाम लेता है, इसे तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और इस प्रकार से वो उनकी निंदा करते थे, भर्त्सना करते थे। तो तब महाप्रभु ने विचार किया कि अभी ये स्थान मेरे लिए, मेरे रहने के लिए उचित नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, अभी जो आगे की लीला है उसे प्रारंभ करने का समय आ गया है। तो फिर वो संन्यास लेने का विचार करते हैं। ठीक है। तो अगेन विल रीड लास्ट 2 पैराग्राफ्स। और मैं एक चीज विल डिस्कस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग एंड आफ्टर वी रीड दिस 2 पैराग्राफ्स। यस अभिषेक प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। जब वे संन्यास ग्रहण करने की सोच रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक ना सन्यासी जो बंगाल में कटवा के निवासी थे नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के न थे। रीड वन मोर। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्रील नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया है। तो मैं यह पैराग्राफ हम लोग कल पढ़ चुके थे, इसको हमने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास क्यों लिया। हालांकि वो तो मायावादी सन्यासी थे, वो इसलिए क्योंकि उस समय मायावादी सन्यासियों को ज्यादा सम्मान किया जाता था। तो अगर कोई भारतीय संप्रदाय में संन्यास लेता है तो उसका लोग ज्यादा मान सम्मान करते थे, और उस समय वैष्णव सन्यासियों को उतना मान सम्मान नहीं मिलता था। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी संप्रदाय में संन्यास लिया ताकि लोग उनको स्वीकार करें। और ये हम आगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे जब वो लीला आएगी,
प्रकाशानंद सरस्वती की, तो उसमें ये पॉइंट और क्लियरली डिस्कस किया जाएगा। तो वो बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो संन्यास तक की लीला है, तो वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत डीप मतलब उसका अच्छे से वर्णन किया है अपनी किताब चैतन्य भागवत में। और उसके आगे की जो लीला है, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन किया है। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन में चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए कहा है, ताकि हम जो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी जो है, उसको हम लोग अच्छे से समझ जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कृष्ण भक्ति का सार है। तो वो समझना अति आवश्यक है, इसलिए हम चैतन्य चरितामृत के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल। ओके, विल गो अहेड। यस, वंश प्रभु आप पढ़िए। यू आर एबल टू सी? हरे कृष्णा। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूप उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यह उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उन्होंने पतित आत्माओं को उद्धार के अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में शीला अद्वैत प्रभु तथा शीला श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया था, और शीला रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के थे। शीला रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करने के प्रस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रजभूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। यस, तो बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को दो प्रमुख आदेश दिए कि आप लुप्त पिंड उद्धार, अर्थात जो भगवान की जो अलग अलग लीला स्थलियां है, वो काल क्रम द्वारा अलुप्त हो गई थी, आप उनको पुनर्स्थापित कीजिए और उनकी खुदाई कीजिए, राधा कुंड, श्याम कुंड का स्थापना कीजिए। और दूसरा फिर वो बोले कि आप ग्रंथ लिखिए, प्लीज राइट वैष्णव लिटरेचर्स, जैसे NOI, NOD, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विरिक्त माधव, ऐसे सब ग्रंथ लिखिए। तो इससे क्या होगा, जो प्रचार कार्य है वो और बढ़ेगा। तो ऐसा उन्होंने आदेश दिया, खास करके रूप और सनातन को। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे इन षड गोस्वामियों के नाम हुए। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रजभूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। तो आज जो हम वृंदावन देखते हैं, वृंदावन.com, तो ये भगवान की कृपा थी कि हमें वृंदावन का दर्शन हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 6 गोस्वामी के नाम हमको याद होना चाहिए: रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी।
तो इसको हम लोग याद रखना चाहिए। ये हमारे वृंदावन के 6 प्रमुख गोस्वामी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। विल गो अहेड। नेक्स्ट टॉपिक, अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु। तो अद्वैत प्रभु के घर पे महाप्रभु का आगमन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यस प्रभु, प्लीज रीड। अभिषेक प्रभु पढ़िए। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक लगातार राण देश में, वह स्थान जहाँ गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्रील नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और इसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के में ले आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से बुलावा लाने के लिए अपने आदमी भेजे। कुछ दूरतों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। उनकी मां उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाए, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहे। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। यस, तो जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन वासियों को छोड़ के मथुरा, हस्तिनापुर, द्वारका में गए, उसी प्रकार से भगवान राम ने भी अयोध्या वासियों को छोड़कर जगत कल्याण के लिए, भगवान राम दंडकारण्य, आज दशहरे का महोत्सव है, तो भगवान राम अपने अपने नगरी को त्याग करके वन वन भटकते रहे, असुरों का वध करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए, रावण का वध करने के लिए। वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के अवतार है, उन्होंने नवद्वीप मायापुर धाम को परित्याग किया और फिर जगन्नाथपुरी में गए और साउथ इंडिया यात्रा में गए और हर जगह जा जाके उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो कारण एक ही है, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, भगवान राम त्रेता युग, भगवान कृष्ण द्वापर युग, भगवान महाप्रभु कलयुग, तीनों ने अपने अपने स्थान को त्याग किया। किसके लिए? प्रचार कार्य करने के लिए, ताकि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दो बातों की वजह से, एक तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, और दूसरा है विनाशाय च दुष्कृताम, जितने भी दुष्कृति पाप करने वाले लोग हैं, जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, उनका विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थ है, इस प्रकार से उन्होंने धर्म की स्थापना की हर एक युग में, संभवामी युगे युगे। और भगवान इसी कार्य के लिए हर युग में आते हैं, या फिर अपने जो प्रतिनिधित्व है, हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको भेजते हैं। जैसे अभी हाल ही में कलयुग में अगर आप देखो तो 100 साल पहले प्रभुपाद जी आए, जिन्होंने 11 वर्षों में कृष्ण भक्ति की स्थापना पूरे विश्व में की। आज हर गांव, हर शहर में आपको इस्कॉन का डिवोटी मिलेगा। वो किसकी वजह से है? वो प्रभुपाद की वजह से है। तो या तो भगवान स्वयं आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, या अपने किसी सेनापति भक्त को भेज के उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि महाप्रभु ने नवद्वीप का त्याग करके वो पुरी में चले गए। क्यों? जन कल्याण के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए। तो ये वास्तविक वास्तविक कृपा है, या वास्तविक मानव सेवा है कि हम लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान दें। और उसमें बताते हैं कि उनकी माता उनसे भेंट करने आई और माता को देख के बहुत बुरा लगा कि मेरे बेटे ने संन्यास ले लिया है, और वो उनसे कहती है कि अभी आप पुरी में रहिए ताकि मुझे आपकी खबर मिलती रहे। मायापुर और पुरी बहुत पास में है। तो अभी हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग अगले महीने कार्तिक में जगन्नाथपुरी की यात्रा में जा रहे हैं और जनवरी में हम लोग मायापुर जा रहे हैं। तो दोनों स्थान हम लोग कवर करेंगे।
और पंढरपुर भी भगवान गए थे। जब वो घूम रहे थे साउथ इंडिया में, तो वो एक रात पंढरपुर में भी रुके थे। तो अभी अगले हफ्ते ही 4 और 5 को हम लोग पंढरपुर भी जाएंगे। तो भगवान की बहुत असीम कृपा है कि इतने कम समय में पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। जब आप भक्तों के संग में रहते हो, तो भगवान अलग-अलग माध्यमों से हमारे ऊपर कृपा करने का प्रयास करते हैं, और कृपा करते भी हैं, अगर हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो। अगला टॉपिक, महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की यात्रा। तो ये भी जबरदस्त टॉपिक है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्लीज रीड। हरे कृष्ण। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों की मुलाकात ली। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्हें अपने भक्त शिला माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। जब से गोपीनाथ जी क्षीर चोरा गोपीनाथ, क्षीर चोरा क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति अपने चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी। अतएव इसकी पूर्व विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई, और इस पर परम विचार के आधार पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई। इससे भगवान गई कि भगवान तथा उनकी यह चौर्वृत्ति एक तथा अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार में वर्णन किया है। तो ये लंबी कहानी है, इसका मैं संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। आपने भी सुना होगा। तो ओडिशा, आई मीन जगन्नाथपुरी के पास में ही रेमुना नाम का एक स्थान है, जहाँ पर गोपीनाथ जी के विग्रह है। तो एक रात माधवेंद्र पुरी नाम के भगवान के परम भक्त, जो कि अद्वैत आचार्य के भी गुरु माने जाते हैं, वो उस स्थान में आके रुके थे, और उनकी इच्छा हुई कि भगवान को जो खीर अर्पण किया जाता है उसका मैं आस्वादन करूं, ताकि मैं मेरे विग्रह गोपाल जी को वो खीर भोग लगा सकूं। लेकिन उन्होंने देखा कि अभी भगवान का ऑफरिंग चल रहा है, और उसके पहले मेरे मन में उसको आस्वादन करने का इच्छा आ गया। तो उन्हें लगा कि ये तो मैंने अपराध कर दिया, और वो तुरंत उस मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल के जो एक एकांत स्थान में जाके बैठ के नाम जप करना प्रारंभ कर देते हैं, प्रायश्चित करने के लिए। तो रात के समय में भगवान गोपीनाथ अपने पुजारी के स्वप्न में आते हैं, और उनसे कहते हैं कि देखो, जो 12 कटोरे होते हैं खीर के, उसमें से मैंने एक कटोरा मेरे भक्त के लिए रखा है, तुम जाके उसको दे के आ जाओ। और फिर वो उनको बताते हैं किस प्रकार से उन्होंने वो कटोरा भगवान का जो पोशाक होता है, पोशाक के पीछे छुपा कर रखा था। तो जब वो पुजारी उठते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर के अल्टर में जाते हैं और देखते हैं कि भगवान की पोशाक के पीछे वो खीर का कटोरा रखा हुआ है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे, भगवान गोपीनाथ ने अपने भक्त के लिए एक खीर का कटोरा चुरा लिया। क्योंकि देखिए, जब तक भोग लगता नहीं है वो भगवान का होता है, लेकिन भोग लगने के बाद जब वो बाहर आता है, इट बिकम्स महाप्रसाद, देन इट इज डिवोटीज प्रॉपर्टी, वो भक्तों का हो जाता है। तो इसलिए उनको चोर क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने महाप्रसाद को चुरा लिया। वो महाप्रसाद भक्तों का है, भगवान का नहीं है। इस प्रकार से आचार्यगण उसके ऊपर टीका करते हैं। तो फिर वो पुजारी जाते हैं और ढूंढते हैं ये माधवेंद्र पुरी कौन है, ये माधवेंद्र पुरी कौन है, ऐसा वो हर जगह पूछते हैं। और फिर जब उनकी मुलाकात माधवेंद्र पुरी से होती है, तो माधवेंद्र पुरी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें वो खीर का जो कटोरा है, माटी का कटोरा होता है, वो उनको दे देते हैं। और जब माधवेंद्र पुरी सुनते हैं कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया, तो वो भाव विभोर हो जाते हैं, और फिर वो उसका आस्वादन करते हैं। तो ये कथा इसलिए बताई गई है कि भगवान किस प्रकार से भक्त वत्सल है। भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। और इस कथा को जब महाप्रभु ने सुना, तो उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई कि वाह,
भगवान अपने भक्त के लिए चोर बन गए, इसलिए उन विग्रहों का नाम हो गया उस दिन से खीर चोरा गोपीनाथ, जिन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चुराया था। तो ये संक्षेप में बताया, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई हैव जस्ट मेंशन्ड स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर हम प्रामाणिक भाव से कृष्ण भक्ति करेंगे तो भगवान कृष्ण हमें हर प्रकार से कृपा करने के लिए खड़े हैं, तैयार है। लेकिन हमें अपनी भक्ति में गंभीर बनने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो ये पहला स्थान था जब भगवान चैतन्य महाप्रभु बंगाल से ओडिशा जा रहे थे जगन्नाथपुरी यात्रा में। तो सबसे पहले वो रेमुना गए, रेमुना में उन्होंने खीरचोर गोपीनाथ जी के दर्शन किए, और अभी रेमुना से आगे चल के वो आते हैं साक्षी गोपाल मंदिर में। ठीक है, यस अभिषेक प्रभु प्लीज रीड। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुड़ा के क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में उन्होंने साक्षी गोपाल मंदिर की मुलाकात ली, जो दो ब्राह्मण भक्तों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्तियां नहीं होती, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह भगवान का अर्चा अवतार होता है, अतएव विग्रह सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई, तो भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वृंदावन में उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया, इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला, अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सारे संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छा ड्रामा किया है, मैं ड्रामा का लिंक शेयर कर दूंगा बाद में। साक्षी गोपाल के ऊपर जब हम लोग मायापुर यात्रा में गए थे, व्हेन वी वेंट टू मायापुर इन जुलाई मंथ फॉर आवर यूथ फेस्टिवल, so we had done a very good drama on Sakshi Gopal. उसकी स्टोरी I will tell in very brief. There were two brahmanas, old brahmana and young brahmana. तो young brahmana जो था उसने ओल्ड ब्राह्मणा की बहुत सेवा किया था जब वो लोग वृंदावन यात्रा में थे। तो ओल्ड ब्राह्मण जो है वो गोपाल जी के सामने कहते हैं कि अरे तुमने मेरी इतनी अच्छी सेवा की है, मैं अपनी पुत्री अपनी बेटी को आपको विवाह में दान दूंगा। तो वो जो यंग ब्राह्मणा है ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो कहता है कि अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ और आप बहुत रईस परिवार से हो, तो आपके परिवार वाले कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप विग्रहों के सामने ऐसा वचन मत दीजिए जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। तो वो जो ओल्ड ब्राह्मण है वो कहता है कि नहीं नहीं, वो लोग मेरी बात जरूर मानेंगे क्योंकि मैं परिवार का मुखिया हूँ। तो और मैं तुमको वचन देता हूँ गोपाल जी के सामने कि मैं अपनी पुत्री तुम्हें कन्यादान करूंगा। ऐसा कह के वो दोनों चले जाते हैं। और फिर जब वो ओल्ड ब्राह्मण अपने घर जाता है तो उसका जो बड़ा बेटा है वो उसको बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि ये तो भिखारी है, इसके पास धन नहीं है, ये मेरी बहन को कैसे रखेगा, तुम अपने बात से मुकर जाओ। और फिर वो सभी लोग उसके ऊपर बहुत नाराज होते हैं कि तुमने हमसे बिना पूछे किस प्रकार से ये निर्णय कर लिया कि तुम हमारी बच्ची को इस ब्राह्मण को दे दोगे। तो उसकी जो पत्नी होती है ओल्ड ब्राह्मण की वो भी गुस्सा करती है, बच्चे भी गुस्सा करते हैं। लेकिन फिर जब वो यंग ब्राह्मण उनसे मिलने आता है तो सब उसे डांट के भगा देते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ वार्तालाप नहीं हुआ है। और अगर तुम्हें लगता है कि वास्तव में हमारे पिताजी ने तुम्हें वचन दिया है तो तुम क्या करो, गोपाल जी को लेके आओ, और जब गोपाल जी साक्षी बनेंगे तो हम अपनी कन्या तुम्हें दान में दे देंगे, ऐसा वो कहते हैं।
फिर जब ये लीला हो जाती है, तो वो जो डिवोटी ब्राह्मण था, यंग ब्राह्मण, वो फिर से जाता है वृंदावन धाम और गोपाल जी से प्रार्थना करता है कि गोपाल जी, आपके भक्त का वचन अभी खतरे में है, आपको अभी साक्षी बनना पड़ेगा। तो विग्रह उनसे कहता है कि देखो, मैं तो विग्रह हूँ, हाउ कैन आई वॉक, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो तो वो डिवोटी बोलता है कि इफ डिटीज कैन टॉक, दे कैन वॉक आल्सो। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। अगर आप बात कर सकते हो और चल भी सकते हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर उस इस प्रकार से वो भगवान को चेकमेट कर देते हैं। एंड देन गोपाल जी पुट्स अ कंडीशन कि मैं चलूंगा, लेकिन तुम मुझे मुड़ के नहीं देखोगे, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, और जो मेरे घुंघरू है नुपुर, नुपुर की आवाज से तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और जो भी मेरे छह छह बार भोग लगते हैं, आरती होती है, वो सब तुम्हें नियम पालन करने होंगे। तो वो मान जाते हैं, और इस प्रकार से चल के फ्रॉम वृंदावन धाम, गोपाल जी कम्स विथ हिज डिवोटी टू रेमुना और ओडिशा, जगन्नाथपुरी के पास में जो है। और फिर वहां पे वो आते हैं, और जब सभी गांव के लोग देखते हैं कि गोपाल भगवान आ गए हैं, गोपाल जी आ गए हैं, तो सब समझ जाते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, ये वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा था, ये वो सत्य बोल रहा था। और फिर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का विवाह हो जाता है। तो ये कहानी इसलिए बताई गई है कि भगवान, तो ये एक और एग्जाम्पल है कि हाउ कृष्णा इज भक्त वत्सला, अपने भक्त के वचन का पालन करने के लिए, क्योंकि दोनों भक्त भगवान के गंभीर और प्रामाणिक भक्त थे। भगवान वृंदावन छोड़ के उड़ीसा में आते हैं, और आज भी जब हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन करने चाहिए। भगवान का बहुत ही सुंदर विग्रह आपको साक्षी गोपाल, वो गांव का नाम ही हो गया साक्षी गोपाल गांव, तो आज भी वो हमें देखने मिलता है। बारिश हो रहा है क्या? नहीं। So it's very important. We should know about all these holy places. How Krishna is Bhakta Vatsala, Bhakta Vatsala Dina Bandhu and Dinanath. So it's very very important. तो और ये भी दिखाने के लिए कि जो भगवान की विग्रह है, वो केवल मूर्ति नहीं है, वो वास्तव में व्यक्ति है, जो हमारी हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए वहां पे उपस्थित है, और हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए। और फिर एक और लीला बताई गई है कि भगवान नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का जो संन्यास दंडा था, उसको तोड़ दिया। इसके भी बहुत सारे कारण बताए गए हैं। एक कारण ये बताया गया है कि जब उन्हें संन्यास मिला, तो उन्हें एक डंडा दिया गया। एक डंडा मतलब ये मायावादियों का प्रतीक है कि अभी मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मायावादियों का विचार है। लेकिन जब आपको वैष्णव संप्रदाय में संन्यास मिलता है, तो उसमें 3 डंडे होते हैं कि मैं अपने वाणी, अपने कर्म और अपने मन से भगवान का दास हूँ। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, उस डंडे को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, इस प्रकार से। और एक कारण बताया गया है कि भगवान भगवान तो भगवान है, उनको दंडा धारण करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो साधारण मनुष्य के लिए है। तो इसलिए भी उन्होंने उसको तोड़ के नदी में डाल दिया। जब महाप्रभु को पता चला कि ऐसा किया है नित्यानंद प्रभु ने, तो बहुत कुपित होते हैं, और फिर उन्होंने विचार किया कि अभी मैं अकेला जाऊंगा और ये लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे। तो महाप्रभु सभी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए। और इसमें भुवनेश्वर के बारे में भी आता है कि भुवनेश्वर में ये लीला हुई थी, और वहां पर बिंदु सरोवर है। तो बिंदु सरोवर क्या है, भगवान जब कर्दम मुनि की तपस्या देखते हैं, तो उनकी आंखों से, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होती है, और वो उनकी तपस्या देख के इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि वहां पर एक सरोवर बन जाता है। सरोवर, उसका नाम है बिंदु सरोवर। तो वो स्थान आज भी है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर का अर्थ क्या है, भुवन के ईश्वर, मतलब भगवान शिव का घर है वो। तो जो 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, उसमें से एक भुवनेश्वर में है। तो भुवनेश्वर का अर्थ ही है भगवान शिव, तो ये भगवान शिव का स्थान है। तो इसलिए भी जब हम आ, और भगवान शिव को धामपाल माना जाता है। आप किसी भी धाम में जाइए, चाहे वृंदावन हो, मायापुर हो, जगन्नाथपुरी हो, द्वारकापुरी हो, रामेश्वरम हो, मथुरापुरी हो, हर जगह पे आपको भगवान शिव के मंदिर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, और फिर नंदगांव में आशीश्वर महादेव है, उसी प्रकार से कामेश्वर महादेव है। अगर आप मथुरा में जाओगे, तो मथुरा में कौन है, भूतेश्वर महादेव है। वैसे ही अगर आप द्वारका में जाओगे, तो वहां पर आपको भगवान शिव के मंदिर मिलेंगे। उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में भी भगवान शिव के कई सारे मंदिर हैं, क्योंकि वो क्षेत्रपाल है, ही प्रोटेक्ट्स द होली प्लेसेस, लॉर्ड शिवा। तो इसलिए भी हम
भुवनेश्वर में जाके भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और फिर हमारी यात्रा को प्रस्थान करते हैं। कांचीपुरम में अगर आप जाइए तो वहां पर भी शिव कांची और विष्णु कांची करके है, वहां पर भी भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर है। महाराष्ट्र में कितने सारे मंदिर है भगवान शिव के। तो जैसे महाराष्ट्र में ये अपना त्र्यंबकेश्वर है, और उज्जैन में अगर आप जाओ तो उज्जैन में महाकालेश्वर है। तो इस प्रकार से, और और अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर श्रीरंगपटना नहीं, व्हाट इज दैट प्लेस, हस्त श्री हस्त श्रीशैल हस्त ऐसा करके एक भगवान शिव का एक मंदिर है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैष्णवाना में था शंभू। तो जितने भी वैष्णव हैं, सबसे टॉप मोस्ट कौन है, भगवान शिव इज कंसिडर्ड टॉप मोस्ट। तो इसलिए जब भी हम जाते हैं धाम में, तो हम भगवान शिव के मंदिर में जाके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़े, ऐसे आप हमें कृपा कीजिए, क्योंकि वो दिन रात कृष्णमय रहते हैं, कृष्णा का ध्यान करते रहते हैं अपने आंखें बंद करके, और कृष्णा का नाम जप करते हैं। तो ये हमें भगवान शिव से सीखना चाहिए। ओके, विल रीड लास्ट पैराग्राफ एंड देन स्टॉप फॉर टुडे। महाप्रभु द्वारा भगवान जगन्नाथ को दर्शन। यस अभिषेक प्रभु, प्लीज रीड। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए, लेकिन वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रतापरुद्र परुद्र के प्रतापरुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य समाधि विरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पहले से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। केवल मुक्तात्मा ही ऐसी दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकता है। भट्टाचार्य महाविद्वान थे, अतः वे अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाएं। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से